हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मूल राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आज हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहती हैं। मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युतधारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियां आपकी 7 होती हैं। सातों मैंने आपको बताया। आज हम लोग मूल राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल राशियों के क्या मूल मात्रक होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखें कैसे। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले मूल राशियां किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती है। देखिए, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। देखिए, मूल राशियां जो 7 प्रकार की हैं, सातों का नाम क्या होता है आपको बता दें। 2 कॉलम बना रहे हैं। एक में मैं मूल राशियां लिख रहा हूं, जो आपकी मूल राशियां हैं सबके नाम लिख रहा हूं। और एक कॉलम में हम लोग यह पढ़ेंगे मूल राशियों के क्या मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक में मैं आपको यह साई प्रणाली का बताऊंगा, यह साई मूल मात्रक बताऊंगा। यह साई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। तो बता दें आपको, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? मूल राशि आपकी लंबाई। दूसरी मूल राशि आपकी द्रव्यमान है। तीसरी मूल राशि आपकी समय है। और चौथी मूल राशि आपकी ताप है। पांचवी मूल राशि वैद्युतधारा है। और जो छठी मूल राशि है वह ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और जो लास्ट है छठी मूल राशि जो तीव्रता होगी। 7वां आपका है मूल राशि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। देखिए, जो मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं, एसआई सिस्टम में हम आपको बताने जा रहे हैं। एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, और हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह मीटर होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय का जो मूल मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। वैद्युतधारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। तो जो हम लोग मूल मात्रक ये पढ़ रहे हैं वह एसआई सिस्टम में पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ रहे हैं। मूल राशियां 7 होती हैं, सातों की मूल मात्रक ये हैं आपके। तो आप लोग यह बताएं मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक मतलब हो गया फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक किसे कहते हैं? देखिए, अभी हम लोग मूल राशियों के बारे में अध्ययन किए हैं।
मूल राशियों को जिन मात्रकों के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो अभी हम लोग यह डिस्कस किए मूल राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है। तो अभी मैंने मूल राशियों के बारे में बताया। मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन हैं? अभी मैंने आपको बताया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के मूल मात्रक भी होते हैं। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल होता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको मूल राशियां और मूल मात्रक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।